कि बीजेपी वाले देश में धार्मिक नफरत फैलाते रहेंगे। यह आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। चारों तरफ आप इन लोगों की पोस्ट देखोगे सोशल मीडिया पर, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स। ये चाहते हैं सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये चाहते हैं सभी मुसलमानों के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के हिंदुओं से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अभी रात को हमारे जो भाई हैं ध्रुव राठी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने उसको शेयर भी करवाया। देखें इस तरह अपराइट लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर। उसने बिल्कुल पोल खोल दिया कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है और जंगी जुनून है। और देखें ध्रुव राठी ने कोई पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया। जो रियलिटी थी उसने बताई कि ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर है। किसी ने भी करवाया हो, सिक्योरिटी आपकी फेल हुई है, सीधी सी बात है। मेरी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से रिक्वेस्ट है कि उन्हें यह ऑफर कबूल करनी चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, कि वो किसी न्यूट्रल फोरम से इसकी तहकीकात करवा लें। और अगर नहीं करवाएंगे तो इस बात का सबूत है कि ये सारा कुछ आपने किया है जानबूझ के, अपनी डूबती हुई सियासत की कश्ती को सहारा देने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तख्ते मश जो है वो अवामुन्नास बने हुए हैं इस हवाले से। और ये बकायदा पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। 2000 में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन इंडिया आए, उस वक्त इंडिया की पूरी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान ना आए। वैसे भी पाकिस्तान में एक डिक्टेटर बैठा हुआ था मुशर्रफ, और जाहिर है कि अलामती तौर पर अमेरिका जो है वो डिक्टेटर्स को पसंद नहीं करता। अलामती तौर पे अंदर खाने काम ही वो उनसे लेते हैं। तो जब इंडिया को पता चला कि ये पाकिस्तान भी जाएंगे, तो उन्होंने उस वक्त एग्जैक्टली क्लिंटन इंडिया में था, इस किस्म का एक इंसिडेंट करवा दिया। और क्लिंटन को उन्होंने कहा कि देखें ये दहशतगर्द हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। क्लिंटन ने CIA से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने खुद काम डाला है। तो वो फिर पाकिस्तान 5 घंटे के लिए आए और इंडिया की बात उन्होंने नहीं मानी। तो इंडिया का पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये बात हेनरी क्लिंटन ने अपनी किताब में छापी। उसका जो वर्जन इंडिया में छपा उसमें से वो फिर इंडियंस ने वो सफ़े निकाल दिए, लेकिन जो उसका इंटरनेशनल वर्जन है उसके अंदर ये सारी तफसीलात और साफियों ने भी लिखी हुई हैं। अभी भी अमेरिकन नायब प्रेसिडेंट इस वक्त इंडिया के दौरे पर हैं, चूंकि उनकी वाइफ भी एक इंडियन है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस किस्म की कोई एक्टिविटी करने की कोशिश की है अपने एंड के ऊपर, या अगर दहशतगर्दों ने की है तो भी वो गलत है। हम चले बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि जब तक फैसला नहीं होता। बाकी जो कराइन बता रहे हैं उसमें पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। पाकिस्तान तो इस किस्म का रिस्क ले ही नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से FATF की तलवार से हम लोग निकले हैं, इस वक्त तो हमें ये सूट ही नहीं करता। दूसरा, जंगे लड़ने के लिए बड़ी इकोनॉमी चाहिए। हम तो अभी अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जस्ट सफर का आगाज किया है, काफी टाइम चाहिए। हम कैसे ये इस किस्म का रिस्क ले सकते हैं? तो क्राइम इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। बाकी बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है, उसका सबूत हमारे पास कुलभूषण यादव की शक्ल में उनका ऑफिसर मौजूद है, उसने सारी कन्फेशन की हुई है। और भी इसके अलावा भी कई इंडियंस के बकायदा बयानात मौजूद हैं, उनके जो डिफेंस के लोग हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप बलोचिस्तान में ये कुछ करें ताकि बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए। और ये अपने जाम में ये समझ रहे हैं कि जो कुछ बांग्लादेश के केस में 1971 में हुआ था, हम उस हिस्ट्री को रिपीट करें। तो मेरा ख्याल है ये अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। बांग्लादेश वाली जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई वो एक यूनिक वाकया था। मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि ये शुरू से ही 2 मुल्क अलग बनने चाहिए थे। एक मुल्क जिसके 2 हिस्से इस तरह के हों कि बीच में आपका दुश्मन मुल्क इन्वॉल्व हो, और हजारों किलोमीटर का फासला है दोनों के दरमियान। तो नेचुरली इसका एंड ये 2 रियासतें होनी थी। काश ये हैप्पी एंडिंग होती कि शुरू में ही 2 मुल्क बन जाते बजाय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनने के। तो ये तो होना था। दूसरा, उस वक्त हमारी फौज उतनी मजबूत भी नहीं थी, ना हम एटॉमिक पावर थे। लिहाजा आज ऐसा कोई मामला नहीं है। बलोचिस्तान बिल्कुल इन कांटेक्ट है पाकिस्तान के बाकी सूबों के साथ, उसकी जमीनी सरहदें भी मिली हुई हैं। प्लस आज पाकिस्तान का डिफेंस का निजाम, पाकिस्तान की फौज पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये मेरी जाती बातें नहीं है, ये इंडियन जर्नैल जो रिटायर्ड हैं वो भी समझा रहे हैं। एक जर्नैल ने तो बकायदा कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान के डिफेंस के निजाम को हल्का ना समझे, कोई आप सुपीरियर नहीं है उनसे, वो आपका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। लिहाजा रवायती जंग के अंदर आपको इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से कौमी रियासतें बन रही हैं,
यानी दुनिया ने यह मान लिया कि अब कौमी रियासतें होंगी, नेशन स्टेट्स होंगी, उसमें आप किसी मुल्क की बाउंड्रीज को इस तरीके से तोड़कर दूसरे मुल्क का हिस्सा बना नहीं सकते। ना पाकिस्तान जंग के जरिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल कर सकता है, और ना इंडिया पाकिस्तान में कोई इस किस्म की हरकत करवा के बलोचिस्तान को अलग कर सकता है। ये दोनों की खामख्याली अगर किसी के दिमाग में है, इस तरह हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो खैर अपने पुराने गुनाहों से तौबा कर ली है काफी अरसे से। इंडिया को भी चाहिए कि वो भी होश के नाखून ले और इस किस्म की एक्टिविटी से बाज रहे। बाकी इस पूरे एपिसोड में जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया है, जैसा कि करना चाहिए था। इनिशिएट खुद नहीं किया, एयर स्पेस बंद की है इंडिया ने तो जवाबन हमने की है। पूरी दुनिया को यह मैसेज आ रहा है कि कौन जंग करना चाहता है। हालांकि इसका नुकसान इंडिया को ज्यादा होना है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इस तरफ यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उनके भी लोग जॉब करते हैं, तो वो पाकिस्तान से उड़ के ही उनकी फ्लाइट्स जानी है। उनको एक महीने में ऑलमोस्ट कोई $500 मिलियन का नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान की भी जो फ्लाइट्स हैं वो तो इस तरफ ही जानी है, मशरिक की तरफ तो चंद एक फ्लाइट्स जाती हैं, वैसे भी पीआईए की तो इतनी फ्लाइट्स उड़ती भी नहीं है। नुकसान इंडिया को होना है। दूसरा, जो उन्होंने सिटीजन को 48 घंटे के अंदर कहा कि जी आप मुल्क छोड़ दें, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने भी डिसीजन किया। इसी तरीके से जो कुछ एम्बेसी के लोगों के साथ हुआ वहां इंडिया में, पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में किया। कहीं पर पाकिस्तान आपको इनिशिएट करता हुआ नजर नहीं आया। और अब ये जो बड़ी एक्टिविटी अनाउंस की है मोदी ने कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंतास का जो मुआहदा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको इंटरनेशनल तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, बल्कि दुनिया में केस स्टडी के तौर पर इसे पढ़ाया जाता है, उसका उन्होंने कहा जी हम इसको मुअत्तल करते हैं। और फिर साथ उसने एक गप मार दी कि जी हम इनका पानी बंद कर देंगे। ये भाई कोई नलका नहीं है जो आपने बंद कर देना है, ना कोई टूटी है जिसको आपने बंद कर देना है। पानी के एतबार से ये दुनिया के टॉप के 3 बड़े दरियाओं में दरियाए सिंध आता है। नील रिवर है, अमेज़न है और दरियाए सिंध। और पानी जो इसमें फ्लो कर रहा है वो दरियाए नील से भी डबल पानी फ्लो करता है दरियाए सिंध के अंदर। ये सिंध नाम तो इसका बाद में पड़ा, असल में इस दरिया का नाम है दरियाए अब्बासीन, यानी दरियाओं का बाप अब्बासीन। बाकी दरिया भी सारे इसमें जाके गिरते हैं, सतलुज भी, झेलम भी, चनाब भी। तो दरियाए सिंध के पानी को रोकने के लिए आपको कई एक डैम्स चाहिए, वो भी जब डैम भर जाएगा फिर आपको ओवरफ्लो तो करवाना पड़ेगा। और डैम आज अगर आप बनाना शुरू करें तो 10 से 15 साल चाहिए, वो भी अगर आपके पास बजट हो। और जिस जगह से ये दरिया सिंध निकल रहा है उन पहाड़ों में डैम बनाना तो इसके लिए बहुत हैवी बजट की जरूरत है। लिहाजा ये जो मोदी साहब ने अनाउंसमेंट किया है ना, इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर सीरियस हुई ना तो 15 साल के बाद होगी। लिहाजा बेफिक्र रहे, कुछ नहीं होना। और हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने भी बड़ी जज्बाती कल तकरीर कर दी है कि जी अगर आप हमारा पानी रोकेंगे सिंध का तो फिर दरिया सिंध में आपका खून बहेगा। ये जज्बाती जुमले, इनकी क्या औकात है, ये पानी रोक सकते हैं? पानी इस तरीके से रुकता है। और मैं हंस रहा था जब ये चीजें सुन रहा था, फिर मैंने देखा कि वहां पर भी जो सेंसिबल लोग हैं उन्होंने कहा मोदी साहब ये आप किस किस्म की हवाई फायर कर रहे हैं, इस तरह हो सकता है? वहां का भी एक जर्नल है, उसने भी एक व्लॉग बनाया, उसने भी ये बात की कि इस तरह पानी रोका जा सकता है। ये मुअत्तल सिर्फ ये हुआ है कि जो हमारे लोग वहां पे जाके विजिट करते थे ना और चेक करते थे कि पानी का लेवल क्या है, इस एतबार से बस वो टीमें बस आना जाना बंद हो जाएंगी। ये मुअत्तल है, पानी कोई नहीं रोक सकता। पानी रोकना क्या, छोड़ दिया पानी उन्होंने हमारे दरिया झेलम में। ये हमारी अकेडमी से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं दरिया झेलम खुश्क हुआ पड़ा हुआ था। तो अब जाहिर है कि पीछे से उन्होंने पानी छोड़ा, तो मंगला डैम चूंकि एक सेफ्टी है हमारे इस झेलम शहर की भी, तो उन्होंने पहले ही पानी रिलीज कर दिया है, कैलकुलेशन कर लिया है। तो बड़ी नेकी किया इस दफा, तो बारिशें भी कम हुई थी। मैं तो कहता हूं शुक्रिया मोदी साहब, आपने इस किस्म का अगर पानी रोकना है तो बहुत अच्छा किया कि आपने दरिया झेलम का पानी छोड़ दिया है। और सिंतास का जो मंसूबा है उसके तहत दरिया झेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान को ही मिलेगा। तो बजाय बंद करने के इन्होंने पानी छोड़ दिया, यानी ये वो हवाई फायर थे, गप छोड़ी थी। अगर गप ना छोड़ी होती तो पानी यूं ना छोड़ रहे होते। तो इन्होंने अल्टीमेटली इसमें से कमाया क्या? अब वहां का मीडिया जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं वो उनके ऊपर खुद तान कर रहे हैं कि आप इस किस्म की बातें करते हैं और फिर हमारा मजाक उड़ता है। ज्यादातर तो वहां पे मीडिया जो है वो कंट्रोल है, लेकिन चंद एक हक की आवाजें वहां पर मौजूद हैं। अभी रात को हमारे जो भाई हैं ध्रुव राठी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, मैंने उसको शेयर भी करवाया। देखें इस तरह अपराइट लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर। उसने बिल्कुल पोल खोल दिया कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान लड़ाई करवाना चाहता है और जंगी जुनून है। और देखें ध्रुव राठी ने कोई पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। जो रियलिटी थी उसने बताई कि ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर है, किसी ने भी करवाया हो, सिक्योरिटी आपकी फेल हुई है, सीधी सी बात है।